नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज वीडियो के अंतर्गत महादेव के चमत्कार की जो सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, उसे जानने के बाद आप यह भलीभांति समझ जाएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग रूप में महादेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की यह घटना हमें लिखकर भेजी है मंदसौर में रहने वाले रवि किशन जी शर्मा ने। रवि किशन जी ने हमें बताया कि मैं बचपन से ही महादेव का अनन्य भक्त रहा हूँ। मैं अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य भूल सकता हूँ, परंतु रोजाना सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करना मैं कभी नहीं भूल सकता। रवि किशन जी ने बताया कि मुझे अपने पूर्वजों के माध्यम से उपहार स्वरूप कुछ जमीन जायदाद मिली है। ऐसे में मेरा सोतेला भाई मनोज हमेशा मेरी जमीन पर बुरी नज़र रखता था और उसे हड़पने का विचार बनाता था। और इसी संदर्भ में कई बार हमारे घर में वाद विवाद भी हुए हैं। मनोज हमेशा यही कहता था कि आप इस जमीन को मेरे नाम कर दीजिए, परंतु मैं कैसे कर दूं, क्योंकि उसका उस पर किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक था ही नहीं। एक और मनोज के सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी करके यह जमीन अपने नाम करवा कर ही रहूंगा। ऐसे में उसने एक बहुत ही घटिया प्लान बनाया जो भाई भाई के रिश्तों को शर्मसार कर देगा। मनोज ने सोचा कि रवि किशन जी हमेशा शिव मंदिर रोजाना जाते हैं और अगर मैं उन्हें मंदिर जाने से रोक दूं तो हो सकता है कि वो मेरी बात मान जाए। परंतु वह रवि किशन जी को मंदिर जाने से रोके तो रोके कैसे, यह सोचते हुए उसने उन पर चोरी का आरोप लगाने का निर्णय लिया। जब अगली सुबह रवि किशन जी शिव मंदिर पहुंचे, तब जैसे ही वे अंदर प्रवेश करने वाले ही थे, तभी एक पुलिस के जत्थे ने उन्हें रोक लिया और उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर इस मंदिर की कीमती वस्तु चोरी करने का आरोप लगा है। रवि किशन जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, मैं मेरे महादेव को अपना सब कुछ दे दूं, मैं उनका क्यों लूंगा। इसी बात पर रवि किशन जी ने पुलिस वालों से कहा, क्या मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कुछ सबूत है। इतने में ही रवि किशन जी का सोतेला भाई मनोज वहां आ गया और उसने पुलिस वालों से कहा कि इन्हीं को मैंने मंदिर में से कीमती वस्तु चोरी करते हुए देखा है और मैं इसका साक्षात गवाह हूँ। वास्तव में दोस्तों, यह घटना भाई भाई के रिश्तों में कलंक लगा रही थी। उसके बाद मनोज ने रवि किशन जी को धीरे से कहा कि अभी भी समय है, अपनी जमीन मेरे नाम कर दीजिए, अन्यथा इस चोरी के झूठे आरोप में मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। रवि किशन जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनका भाई उनके लिए ऐसा कर सकता है। ऐसे में वे वहीं बैठ गए और महादेव से प्रार्थना करते रहे और उनकी भक्ति में लीन रहे। तभी अचानक से एक व्यक्ति वहां आया। तभी पुलिस वालों ने उससे पूछा कि यह कीमती वस्तु तुम्हें कहां से मिली। तो उसने पुलिस वालों से कहा कि मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र एक लावारिस बैग पर पड़ी। उस बैग के अंदर जब मैंने देखा तो यह कीमती वस्तु उसके अंदर थी। मैं इसे देने पुलिस स्टेशन ही आ रहा था, परंतु आप मुझे रास्ते में दिख गए और मैंने इसे आपको देने का निर्णय किया। यह सब कुछ देखकर मनोज हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से अपने घर गया जहाँ पर उसने वह कीमती वस्तु रखी थी। जैसे ही वह घर गया, वहां पर उसने पाया कि वहां पर तो वह वस्तु है ही नहीं। उसके बाद पुलिस वालों ने रवि किशन जी को चोरी के आरोप से मुक्त कर दिया और वह व्यक्ति भी वहां से चला गया। तब रवि किशन जी ने सोचा, इस व्यक्ति ने मेरी इतनी मदद की है, इसका आभार व्यक्त करना तो बनता है। और जब वे उसके पीछे पीछे गए तो वहां का दृश्य देखकर वे हैरतअंगेज रह गए, क्योंकि वह व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था और एक नाग सीधा वहां से जा रहा था। रवि किशन जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जाने अनजाने में यह था तो महादेव का चमत्कार ही। यह उन्हीं की लीला थी कि एक निर्दोष भक्त को बचाने उन्होंने किसी न किसी को किसी न किसी रूप में भेज ही दिया। और हमें इस घटना से यही सीख मिलती है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी सत्य घटना हमें ईमेल के माध्यम से या इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सदैव इसी प्रकार के चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।